कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा होने वाला है और कुदरत हमें पहले से ही छोटे छोटे इशारे देने लगती है। तो आज हम ऐसे ही 7 दिव्य संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में माना जाता है कि ये अच्छी किस्मत और तरक्की का पैगाम लेकर आते हैं। जिंदगी का तो यही नियम है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। और यही वो सोच है जो हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल दौर के बाद एक अच्छा वक्त जरूर आता है। कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है तो वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। और ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी की जिंदगी में कोई इतना बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला होता है तो प्रकृति उसे कुछ संकेत जरूर देती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं 7 दिलचस्प संकेतों को जिन्हें अच्छा वक्त आने से पहले मिलने वाले दैवीय संदेश भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन संकेतों से जो हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी चेतना में महसूस होते हैं। तो सबसे पहला दैवीय संकेत हमारी नींद से जुड़ा है। अगर किसी की नींद बिना अलार्म के रोज सुबह एक खास समय पर खुलने लगे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसे एक बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है कि जिंदगी को अब एक नई सही दिशा मिलने वाली है। अब सवाल ये कि ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या? देखिए, ये सुबह 3 से 5 बजे के बीच का वो पवित्र समय होता है जब माना जाता है कि दैवीय शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो इस समय में अपने आप आंख खुलना एक तरह से ईश्वरीय कृपा का ही संकेत है। दूसरा संकेत हमारे मन की स्थिति से ताल्लुक रखता है। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी खास वजह के मन में अचानक बहुत ज्यादा खुशी या एक हल्कापन महसूस हो रहा है, तो ये एक इशारा हो सकता है आपके अंदर से कि अब दुखों का समय खत्म होने वाला है और खुशियां बस आने ही वाली हैं। चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं जो हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं, खासकर हमारे आसपास के जीव जंतुओं और प्रकृति से। हमारा तीसरा संकेत जुड़ा है जानवरों और पक्षियों से मिलने वाले कुछ शुभ संदेशों से। ये काफी दिलचस्प है। कुछ जीवों का घर के आसपास आना बहुत शुभ माना गया है। जैसे अगर कोई गाय रोज आपके दरवाजे पे रोटी के लिए आ रही है या किसी चिड़िया ने आपके ही घर में घोंसला बना लिया है। यहां तक कि अगर घर के आसपास पक्षियों का चहचहाना अचानक से बहुत बढ़ गया है तो ये भी आने वाली खुशहाली का ही एक संकेत है। और चौथा संकेत, ये तो शायद सबसे मासूम और प्यारा है, जो छोटे बच्चों से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों में ईश्वर का रूप बसता है। तो अगर कोई अनजान छोटा बच्चा आपको देखकर अचानक मुस्कुरा दे तो इसे एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव शगुन माना जाता है। यह बताता है कि ईश्वर की कृपा बनी हुई है। अब बात करते हैं उन आखिरी कुछ संकेतों की जो हमें सपनों, हमारी आर्थिक हालत और यहां तक कि हमारे अपने शरीर से भी मिलते हैं। 5वां संकेत हमें मिलता है सपनों की दुनिया से। अगर सपने में कोई पवित्र आवाज सुनाई दे, जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो, मंदिर के घंटे बज रहे हो या फिर शंख की आवाज, तो इसे दैवीय शक्तियों का सीधा संदेश माना जाता है। ये एक बेहद शुभ संकेत है कि रुके हुए काम अब बनने वाले हैं। छठा संकेत सीधा सीधा हमारी आर्थिक स्थिति में आने वाले सुधार की ओर इशारा करता है। तो इस पर जरा गौर कीजिए। अगर पैसों से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके हक में सुलझ जाए या अचानक से आमदनी के नए नए रास्ते खुलने लगे, तो ये साफ इशारा है कि आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं। और एक और दिलचस्प बात, अगर कोई कर्ज में डूबा हो और उसे अचानक भक्ति का रास्ता मिल जाए तो इसे भी मुश्किलों के अंत का एक दैवीय संकेत ही माना जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी 7वें और आखिरी संकेत पर, जो हमारा शरीर हमें खुद देता है। शरीर के कुछ खास अंगों का अपने आप फड़कना भी एक शगुन होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस संकेत का मतलब पुरुषों और महिलाओं के लिए एकदम अलग अलग होता है। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, पुरुषों के लिए शरीर का दाहिना हिस्सा, जैसे दाईं आंख या दायां हाथ, इसका फड़कना बहुत शुभ माना जाता है। ये शक्ति और लाभ में बढ़ोतरी का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए शरीर के बाएं हिस्से का फड़कना एक बेहद पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि अच्छी किस्मत बस दस्तक देने ही वाली है। तो ये थे वो 7 संकेत जिन्हें एक खास आध्यात्मिक नजरिए से आने वाले अच्छे समय की आहट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहां एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये वाकई ब्रह्मांड से मिलने वाले दैवीय इशारे हैं या फिर ये बस हमारा अपना मन है जो मुश्किल वक्त में उम्मीद की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है? इस पर सोचिएगा जरूर।